दोस्तों ड्रामा सीरियल नूरजहाँ के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं, जिसमें ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। यहाँ पर दोस्तों आखिरकार नूरबानो को नूरजहाँ की असलियत के बारे में मालूम हो जाता है कि वो मुझे क्यों मुराद के करीब ला रही थी और अपने वो मकसद में भी कामयाब हो गई, क्योंकि मुराद और नूरबानो की शादी हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों नूरबानो को तो इल्म ही नहीं होता कि मुराद भी नूरजहाँ से 2 कदम आगे ही है। वो भी मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड में मुराद भी बस अपनी वालदा की ही बात सुनेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों नूरजहाँ की ही इस घर में चलती है। जो भी नूरजहाँ के बेटे हैं वो नूरजहाँ के बगैर कोई कदम नहीं उठाते सिवाय एक सफ़ीर के, क्योंकि सफ़ीर भी बहुत डरने लगा है कि अगर मैंने नूर माँ को अपनी शादी के बारे में बता दिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। साथ ही साथ दोस्तों नूरजहाँ का बस घर में तो बहुत रोब होता है, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में ये सब रोब और लय निकल जाएगी। वहीं आखिरकार नूरबानो मुराद से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर मुराद नूरबानो की कोई बात नहीं सुनेगा। वो तो बस अपनी वालदा की ही बात सुनता है और शुरू से सुनता आया है, तो अब वो नूरबानो की बात कैसे सुन सकता है। नूरबानो को तो इसका इल्म ही नहीं था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नूरबानो के सब सामने ही हुआ जब मुराद और उनैद गिरेबान पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देते हैं। उसी वक्त नूरबानो समझ चुकी थी ये लोग तो पुरानी दुश्मनी की खातिर मेरे डेड से लड़ रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि नूर माँ आखिर चाहती क्या थी। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ चुका है कि नूर जहाँ चाहती क्या थी। वो तो अपना पुराना बदला लेना चाह रही थी और सो ले लिया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुख्तियार साहब की डेथ के बाद नूर बानो बहुत ही अकेली हो जाती है, उसके साथ कोई नहीं होता, लेकिन वो बदले की आग में बस दिन रात चल रही होगी कि किस तरह वो मुराद और उसकी फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दे, और इसी वजह से वो तख्त भी संभाल लेती है। और नूरजहाँ को भनक तक नहीं होती कि ये बहू कितनी बड़ी दुश्मन बन सकती है। नूरजहाँ को तो इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता करके नूर बानो पूरे घर को ही तबाह कर देगी।